सुल्तान को पता है तुम्हारी प्रेगनेंसी का? नहीं, इतने दिनों से मेरी उससे बात ही नहीं हुई। अगर तुम कहो तो मैं उसे फोन करके खुशखबरी दे दूं? कोई ज़रूरत नहीं, सब पता है उसे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीजान ने उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया ना हो। अगर उसे इतनी परवाह होती ना बाप बनने की, या मेरी थोड़ी सी फिक्र होती तो आ गया हो तब तक मुझे लेने के लिए। बीजान बता रही थी कि वो शहर से बाहर गया हुआ है और वो उसे सरप्राइज देना चाहती हैं, इसीलिए नहीं बताया। और तुम देखना, जब उसे पता चलेगा ना तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुझे उसके ठीक होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी उससे अब कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं। मुझे उसकी मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए। क्यों रहूं एक अनचाही बीवी बनकर, वो भी एक बेहिस और एक बेमुरव्वत शख्स के साथ। तुम्हारा अपना ही इंतखाब था, तुम ही ने जिद की थी उससे शादी करने की। दिमाग खराब हो गया था मेरा, पागल हो गई थी उसकी मोहब्बत में मैं। अब कौन सी अकल आ गई है तुम्हें? अहम काना फैसला करके बाद में पछताना तुम्हारी पुरानी आदत है। अपना बसा बसाया घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। आप चाहती हैं कि जिस शख्स ने पूरे 1 महीने से मुझे पलट कर नहीं पूछा, मैं बेगैरतों की तरह उसके पास खुद उठ के चली जाऊं? ठीक है, मत जाओ, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा ना कि वो बाप बनने वाला है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। मैं उसके पास किसी कीमत पे वापस नहीं जाऊंगी। बच्चा होते ही मैं खुला ले लूंगी। सारी उम्र मैं उसे बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। उसने मुझे तड़पाया था ना, अब आप देखना, सारी जिंदगी तड़पेगा वो अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए। माँ बाप के झगड़े बच्चों की शख्सियत को किस तरह तोड़ देते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुल्तान की यह हालत भी भाई साहब और भाभी की झगड़ों की वजह से हुई है। देखो बेटा, अभी भी वक्त है, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? उस शख्स के साथ कॉम्प्रोमाइज जिससे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो घर सिर्फ सोने के लिए आता है। बीवी अगर चाहे ना तो बुरे से बुरे शौहर को भी मोहब्बत की जंजीर पहनाकर गलत रास्ते से रोक सकती है। हाँ, आप क्यों चाहती हैं कि मैं उस जालिम शख्स के पास वापस चली जाऊं, उस जहन्नुम में वापस चली जाऊं? अपने घर को जहन्नुम मत कहो, ये वही घर है जहां तुमने ब्याह कर जाने की जिद में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद उसी की बद्दुआ लगी है तुम्हें। जी फरमाइए। वो यहाँ राशिद साहब रहते थे, उनकी एक बहन थी नगीन, मुझे उनसे मिलना था। मैं तो यहाँ 3-4 माह पहले शिफ्ट हुआ हूँ, वो तो मुझसे बहुत पहले जा चुके हैं यहाँ से। यहाँ से जा चुके हैं? आपके पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है? नहीं, उनका तो कोई नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा, क्या ये पता है आपको कि वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं, उनका न्यू एड्रेस वगैरह? नहीं, उनका पता भी नहीं मालूम। हाँ, अलबत्ता राशिद के मालिक मकान से आपको पता चल सकता है। उनके मालिक मकान का नंबर है आपके पास? हाँ वो है। प्लीज जल्दी से मुझे ला दो। ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, आपकी प्रमोशन हो गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मेरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन हुई। देखिए, मैं खुद आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। अब आप एक काम कीजिए कि पूरे ऑफिस को अपने हाथों से ये मिठाई बांटिए। प्रमोशन मेरी हुई है और ज्यादा एक्साइटेड मैं हो गया हूँ। मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे आपकी प्रमोशन से ज्यादा इस बात की खुशी हुई है कि आप मेरे डिपार्टमेंट में आ गई। अच्छा चलिए, छोड़िए ना इन बातों को। एक काम कीजिए, आप सबसे पहले खुद अपना मुंह मीठा करें। ये लीजिए। मैं आपके डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हूँ, आपके कैबिन में नहीं। हाँ, लेकिन कम से कम इस बहाने आप मेरे करीब तो होंगी। अच्छा सुने, वो आप मेरे घर कब शिफ्ट होंगी? जी देखिए, मैंने अम्मी से बात कर ली है और मैं उन्हें राजी भी कर लूंगा, वो मान जाएंगी।
बस आपकी हाँ का इंतज़ार है। प्लीज़ प्लीज़ नगीन, इस तरह मुझे इग्नोर मत कीजिए। मिस्टर हारून, ये ऑफिस है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें पर्सनल बातें करनी चाहिए। तो लंच पे मिल सकते हैं हम, प्लीज़। राशिद साहब 5 साल तक आपके किराएदार रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास ना उनका कांटेक्ट नंबर हो, ना एड्रेस हो? हाँ हाँ, वो मेरे पास रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो नंबर है वो आपके पास भी है। लेकिन आजकल वो कहाँ होते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, पिछले महीने मैंने किसी से सुना था कि वो दुबई चले गए। दुबई चले गए? जी। ठीक है जी, शुक्रिया। चल चल। आखिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? या फिर ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है ना? देखिए मिस्टर हारून, प्लीज़ अपनी हमदर्दी को मोहब्बत का नाम मत दें। मोहब्बत आप किसी और से कर चुके हैं, इसलिए मुझ पे तर्स खाकर शादी करने। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तर्स खाकर कभी किसी से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। और हम तो यहाँ शादी की बात कर रहे हैं। शादी जिंदगी भर का फैसला होता है, जिंदगी भर का रिश्ता होता है। बहुत सोच समझ कर लिया जाता है और मैंने भी सोच समझ कर लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप मुझे लेके इतनी नेगेटिव क्यों हैं? एक बार एतबार क्यों नहीं करती मुझे? एतबार है आप पर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको मैं इतनी अच्छी क्यों लगती हूँ कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। किसी से शादी करने के लिए या किसी से मोहब्बत करने के लिए कोई वजह का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, आप तो किसी को बहुत दिल से चाहते थे ना। इतनी जल्दी किसी की मोहब्बत को भुलाकर आप किसी और से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? क्या पहली मोहब्बत को भुलाना इतना आसान होता है? आप ठीक कह रही हैं। मोहब्बत तो की थी मैंने, लेकिन आपसे की हुई मोहब्बत की सच्चाई का सबूत तो यही है ना कि आपको अपने माजी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। नगीन, आप जानती हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे वी मेड फॉर ईच अदर। और आपको देखिए ना, कैसे इत्तेफाक पे इत्तेफाक होते जा रहे हैं। इन सब इत्तेफाकात को तो मैं अल्लाह की तरफ से एक साइन समझ रहा हूँ। पता नहीं आप क्यों नहीं समझ रहे हो। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। क्या बात है? क्यों है परेशान? पता चल जाएगा उस लड़की का। बहुत छोटी सी दुनिया है सुल्तान। वैसे मुझे हैरत इस बात की है कि राशिद अपनी पूरी फैमिली को लेकर दुबई गया कैसे? वहां सेटल होने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। अरे यार, मैंने रिश्वत के तौर पर उसे बहुत भारी मुआवजा दिया था, इसीलिए बाहर सेटल हो गया वो। इन्हीं पैसों की वजह से तो उसने अपना मुंह भी बंद रखा, वरना तुमने जो नगीन के साथ किया था ना, तुम्हें एक्सपोज करने में मीडिया पर ज्यादा टाइम नहीं लगा था। वो बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसके सामने आ जाने से? तुम्हें उससे माफी मांगने की बेचैनी है या उसे देखने की? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत? तुम्हारे चेहरे की ये परेशानी, ये बेचैनी, ये तबीयत में इस्तराब, जगह जगह उसे इस तरीके से ढूंढना, क्या है ये सब? मैं नहीं जानता कि क्या है। अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ अपने गांव,
और भाभी को घर लेकर वापस आ जाओ। यार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ इस वक्त, मुझे कहीं नहीं जाना। जब तू जान चुका है कि वो ये मुल्क छोड़कर जा चुकी है, तो उसे इस तरीके से जगह जगह ढूंढने से क्या फायदा है? वो कहीं नहीं गई है, वो इसी मुल्क में है और मैं उसे ढूंढ भी लूंगा। तुझे जाना है ना, तू जा सकता है। मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यहां से। यू आर कंप्लीटली क्रेजी सुल्तान, और तुम्हारे इस पागलपन का एक यही वाहिद हल है कि तुम भाभी को गांव जाओ, घर लेकर आ जाओ प्लीज। अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मेरे एचआर डिपार्टमेंट में फोन करके नगीन के बारे में पूछा? हाँ भाई, अच्छा किया जो वक्त पे मैंने फ़ोन करके मालूमात ले ली, वरना तुम तो उस मशकूक लड़की को बिना छानबीन के ही शादी करके घर लाना चाहते थे। मशकूक लड़की? क्या मतलब है मशकूक लड़की? हाँ भाई, मशकूक ही हुई ना। जो ये कहे कि पूरी दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, तो जाहिर है मशकूक हुई। मैंने तो उसकी ख़ानदान की मालूमात के लिए फ़ोन किया था। पता ये चला कि उसका तो पूरी दुनिया में कोई वाली वारिस, कोई रिश्तेदार ही नहीं है। ऐसी लड़की से तुम शादी करना चाहते हो जो कि वाकई ही लावारिस है। अम्मी, वो यतीम है, उसकी माँ की डेथ हो गई थी, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। ये सब बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ ना। यतीम नहीं, लावारिस कहो। लावारिस होते हैं ऐसे जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता। यतीमों का तो फिर भी कोई चाचा ताया होता है, कोई वाली वारिस होता है। इसका तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है एक बहन के सिवा। उसने भी घर से बाहर निकाल दिया, तभी तो हॉस्टल्स में धक्के खाती फिर रही है। तुम्हें मालूम है, पूरे 2 महीने किसी दारुल अमान में रही है वो, और अभी भी किसी सस्ते से होटल में रिहाइश पजीर है। तो क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं क्या जवाब दूंगी खानदान वालों को जब वो बहू के बारे में पूछेंगे, उसके खानदान और नस्ल के बारे में पूछेंगे? मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं एक बेसहारा और यतीम और लावारिस को अपने खानदान की बहू बना लूं और अपनी नस्ल भी खराब कर लूं। अम्मी, खानदान की नस्ल मर्द से चलती है, आप नहीं जानती ये सब बातें? जब मेरी औलाद होगी तो उन्हें मेरे नाम से पहचाना चाहेगा ना, उसके नाम से तो नहीं। और वैसे भी जब नगीन का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा तो वो हमारे हवाले से पहचानी जाएगी ना। माशरा तो उसको मेरी बीवी की नजर से देखेगा। तुमने तो कसम खा रखी है हर हाल में उस लड़की को ब्याह के लाने की। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर कि ना तो तुम्हें अपने नाम की फिक्र है और ना ही खानदान की। एक ही बेटे हो मेरे, तो पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने, कैसी बहू ब्याह के लाऊंगी, वैसी बहू ब्याह के लाऊंगी। इसलिए तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि तुम अपनी मनमानियां करते फिरो। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए, मैं करूंगा अपनी मनमानी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का मामला है। किसी के साथ जिंदगी मैंने गुजारनी है, तो इसके फैसले का इख्तियार मैं किसी और को क्यों दूं? आपको भी नहीं दे रहा इस फैसले का इख्तियार। अभी शादी के लिए इनकार नहीं किया मैंने, बस सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। 1 महीना हो गया तुम्हें सोचते हुए नगीन, और कितना वक्त लोगी? रोजाना दफ्तर में 8-8 घंटे तुम लोग साथ गुजारते हो, तुम्हें अभी भी उसकी समझ नहीं आई? एक दफा मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, 5 मिनट नहीं लगे मुझे उससे समझने में। बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे साथ सिंसियर है, प्यार करता है तुम्हें। और तुम्हें क्या चाहिए नगीन? भूल जाओ मासी को। हर मर्द सुल्तान दुरानी नहीं होता नगीन। आप उसका जिक्र बीच में मत लाएं। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसका जिक्र हमारे बीच में कभी भी ना आए। भूल जाओ अपने भयानक माजी को और एक नई जिंदगी शुरू करो। मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज झूठ से नहीं कर सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं हारून से शादी करूं तो मैं उसे अपने माजी के बारे में सब कुछ सच बताऊंगी। इससे क्या होगा? मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि मैं उसे धोखा नहीं दे रही। तुम उसे धोखा नहीं दे रही नकीब। क्या बताओगी हारून को कि सुल्तान दुरानी जैसे हाई प्रोफाइल बंदे के साथ तुम्हारा अफेयर था और शादी का धोखा देके तुम्हें वो खुद ही अगवा करके ले गया? पता नहीं कैसे शुभू को शुभात आएंगे उसके दिल में। और अगर उसे कहीं और से पता चल गया तो? वो बात अब पुरानी हो गई है नगीन, उसे सब भूल चुके हैं। सुल्तान को थप्पड़ मारने वाली वीडियो में तुम्हारा चेहरा क्लियर था ही नहीं।
किसी को नहीं पता चलेगा। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है और शादी का फैसला करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे तुम्हारी मर्जी। जी कहिए। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि 1 महीना गुजर गया है, मैंने आपको तंग नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि इस 1 महीने में आप अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, फिर कोई फैसला करें। रहा सवाल, आपने कहा था कि शायद किसी हमदर्दी में आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ, तो बस यही क्लियर करना था आज के ऐसा कुछ नहीं है। पहली नजर में मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी, कह नहीं पा रहा था आपसे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जानता हूं कि आपके लिए किसी अजनबी पर यूं एतबार करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हारून, आप मेरे मासी के बारे में, मैं आपके माजी के बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहता हूँ नगी। आपके चेहरे की मासूमियत आपके किरदार की गवाही देती है, और आप एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके तो देखें। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी मायूस नहीं करूंगा आपको। बहुत तंग कर लिया मैंने, आज अगर आपने फैसला कर लिया तो ठीक है, वरना आज के बाद दोबारा आपसे इस सिलसिले में कभी कोई बात नहीं करूंगा। मिलूंगा आपसे एक नॉर्मल अच्छे कुलीग की तरह, बस आज का दिन देख लीजिए बस, वरना अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा दूंगा, अपनी मोहब्बत की खातिर। अम्मी, हारून भाई ये घर छोड़कर जा रहे हैं। वो अभी किसी दोस्त से फोन पे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर अम्मी इस रिश्ते के लिए ना मानी तो वो नगीन से कोर्ट मैरिज करके उसे दुबई ले जाएंगे। क्या? हाँ अम्मी, ये सब कुछ मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। उनको ना दुबई की किसी कंपनी से जॉब ऑफर हुई है। नहीं, मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। अम्मी देखिए ना, प्लीज इस रिश्ते के लिए मान जाएं, अभी भी वक्त है। भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे और फिर हमसे कभी नहीं मिलने आएंगे। हारून, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? फिलहाल तो एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, कुछ दिन वहां रुकूंगा। दुबई में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, फिर दुबई चला जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम एक घटिया सी लड़की के लिए अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को अकेला छोड़ के चले जाओगे? यकीन करें, इस उम्र में मैं आपके साथ ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे खुद मजबूर किया। आप फिक्र ना करें, मैं आपको हर महीने के पैसे भिजवाता रहूंगा। भाड़ में जाए पैसे और खर्चा, मुझे जरूरत नहीं है पैसों की। बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है हारून, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे आदत ही नहीं है तुम्हारे बगैर रहने की। एक गैर लड़की इतनी अहम हो गई तुम्हारे लिए कि उसकी वजह से तुम
हाँ, अपनी माँ की कुर्बानियों का ये सिला दोगे, उसकी मोहब्बत का ये सिला दोगे इस उम्र में? तो आप क्यों अड़ी नहीं है अपनी जिद पर? आखिर आप मेरी मोहब्बत पर एतमाद क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी मोहब्बत भाई उस लड़की में रखा ही क्या है आखिर सिवाय खूबसूरती के? तो खूबसूरती चाटनी तो नहीं है ना बेटा। तुम एक पढ़े लिखे खूबसूरत लड़के हो, तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़कियों की कमी तो नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, देखो हारून, जब कोई भी रिश्ता देखा जाता है ना तो सबसे पहले उसका खानदान हस्ब नस्ब देखा जाता है, उसकी जायदाद, दौलत, पैसा। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। नगीन एक अच्छी और शरीफ लड़की है, मुझे वो पसंद है और मैं बस उसी से शादी करना चाहता हूँ। अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं है ब्याह के, और तुम उसके लिए अपनी माँ से उलझ पड़े। वो आ जाएगी तो तुम क्या सलूक करोगे मेरे साथ? आप फिक्र ना करें, वो यहाँ नहीं आएगी। मैं शादी करके उसको यहाँ नहीं लेके आऊंगा। वैसे मैंने प्लान कर लिया है, दुबई बुला लूंगा उसको, वहीं शादी करेंगे। क्या? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, प्लीज इस रिश्ते के लिए मान जाए ना, प्लीज ना भाई, चले जाएंगे। नहीं करो प्लीज, छोड़ दो मुझे। यार आप रो क्यों रही हैं? चुप कर जाइए, मत रोए, मुझे नहीं अच्छा लगता आप रोती हैं तो। अच्छा मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाता, चुप कर जाए। रिदा समझाओ ना। नहीं मान जाए ना प्लीज। मत रोए, नहीं जा रहा कहीं, देखिए मेरी तरफ, नहीं जा रहा। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। कैसे जा सकता हूँ मैं आपको छोड़ के? तो और क्या करूं मैं? अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं उसे अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। डोंट बी सो नॉनसेंस यार। अब क्या सारी जिंदगी उसे ऐसे ढूंढने में गुजार दोगे? उसे हर जगह ढूंढ लिया मैंने, न जाने वो कहां चली गई है। मुझे समझ नहीं आता कि उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। I told you, you should not have done that. पैसे देके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गया इस मुल्क से। नगीन उसकी फैमिली में शामिल नहीं थी। मुझे यकीन है कि नगीन यहीं कहीं है। मेरा दिल कहता है। हाँ वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है यार? तुमसे एक छोटा सा काम था मुझे। हाँ तुम भी सोच रहे होगे कि सुल्तान साहब को मुझसे क्या काम पड़ गया। मुझे पाकिस्तान में जिन खवातीन का नाम नगीन फैयाज है उन सब के नंबर्स चाहिए। इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा। रोजाना दफ्तर में 8-8 घंटे तुम लोग साथ गुजारते हो, तुम्हें अभी भी उसकी समझ नहीं आई? एक दफा मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, 5 मिनट नहीं लगे मुझे उससे समझने में। लेकिन लोग कहते हैं कि जिन लोगों की मंजिल एक होती है वो अक्सर रास्तों पे मिलते हैं। तो फिर मिलेंगे? हम फिर नहीं मिलेंगे।
हेलो नगीन। जी नगीन बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं सुल्तान। कौन सुल्तान? मैं आपकी बहन का नाम नुसरत है? नहीं जी, मेरी बहन का नाम तो नाजिया है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज का नाम। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचिए और फिर देखिएगा खुशियां कैसे आपकी मुंतजर होंगी। पढ़ाई करो जाकर। हाजी कौन? कुछ नहीं। आज का दिन देख लीजिए बस, वरना अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा दो, अपनी मोहब्बत की खातिर। जी अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई सुल्तान, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। एक बहुत ज़रूरी काम था, वो कंप्लीट करना ज़रूरी था, इसलिए बस ऑफिस में ही था। आप बताइए। भाई पूरा हफ्ता हो गया, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पा रही। सुबह जल्दी निकल जाते हो, रात देर से आते हो। जी बस मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा। कोई ज़रूरी बात करनी है आपने? बहुत ज़रूरी। भाई तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी सुनानी थी? हाँ हाँ, खुशखबरी सुनानी थी। सोचा था सामने बिठाकर तुम्हें घर में खुशखबरी सुनाऊंगी, मगर तुम आ ही नहीं रहे हो, तो मैंने कहा चलो फोन पर ही सुना दूं। सुनाइए। सुल्तान, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। बस तुम अब जल्दी से नरमीन को बनाकर घर ले आओ। तुम्हारी बीवी है भाई, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। जी बीजान, मैं कल ही वापस ले आऊंगा उसे। शाबाश, बस अब जल्दी से घर आओ, गले लगाकर मुबारकबाद देनी है तुम्हें। जी बस मैं आ रहा हूँ। हेलो। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी।
कहो अलमदार, इतने अरसे बाद कैसे याद किया? वो मैडम, दरअसल आपको एक बात बतानी थी। मुझे लगता है कि सुल्तान साहब अभी तक उस लड़की को भूले नहीं। मुझे लगता था कि जैसे पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत होती है, लेकिन ये सब गलत है। इस बात का अंदाजा तुमसे मिलने के बाद हुआ। और तुम मेरी पहली तो नहीं, हाँ आखिरी मोहब्बत जरूर। तुम्हारे बाद किसी से मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। और तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया था। तुम्हें पता है, पहले ये अंगूठी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तुम्हारे हाथों में आने के बाद अंदाजा हो रहा है कि ये तुम्हारे शायाना शान नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं अफोर्ड ही ये अंगूठी करता था। कोई अमीर आदमी होता तो शायद तुम्हें पर्ल्स और डायमंड्स की अंगूठी देता। मैंने कभी डायमंड और पर्ल्स की ख्वाहिश नहीं की, और ना ही किसी अमीर आदमी की। मैंने हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप ही जैसे किसी आम से सादा से इंसान की ख्वाहिश की है। मुझे हमेशा आप ही जैसा आदमी चाहिए था, जो मेरी ही हैसियत का हो, जो मेरे साथ रहे, मुझसे मोहब्बत करे। यह अंगूठी मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं इसे मरकर भी नहीं उतारूंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आज से पहले हमेशा तुम्हें बहुत गुस्से में या बहुत उदास देखा था। आज पहली बार इतना खुश देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, यूं ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत हसीन लगती है, बहुत ज्यादा। तुम तो खुश हो ना? जी खुश हूँ, बस एक परेशानी है। आपकी अम्मी ने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। अगर शादी के बाद भी वो मुझे एक्सेप्ट ना कर सकें तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मेरी अम्मी गुस्से की थोड़ी सी तेज है, लेकिन मुझसे तो बहुत प्यार करती हैं, और जब वो मुझसे प्यार करती हैं तो तुमसे भी प्यार करेंगी। तुम बस एक काम करना, उनका बहुत ख्याल रखना, उनकी हर बात मानना, उनकी ताबेदार बन के रहना, वो खुश हो जाएंगी तुमसे। लेकिन सुनो, मैं तो खुश रहूंगा। जी, मैं आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो आज भी उसे दिल से निकाल नहीं पाया। वो आज भी उसका है।
उसको पागलों की हद तक चाहता है। मुझे अकेला छोड़ के वो उसे ढूंढ रहा है। दीवानगी की हद तक उसके पीछे पागल है। मुझे नजर भर के देखता भी नहीं। अब मैं समझी कि वो मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है। वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं, वो तो उस नगीन से प्यार करता है जिसको वो ढूंढ रहा है। मैं उसकी झूठी मोहब्बत के सारी जिंदगी गुजारती रही और वो मेरी आंखों में धूल झोंकता रहा। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या उसे मेरा प्यार नजर नहीं आता? क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? वो मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है मॉम? ऐसे नहीं है बेटा, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? क्यों उसे मेरा मोहब्बत, मेरी खूबसूरती नजर नहीं आती मॉम? क्या कमी है मुझ में, बताएं मुझे। कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और जब उसे पता चलेगा ना कि वो बाप बनने वाला है, वो दौड़ा चला आएगा। और ये जो नगीन जैसी लड़की होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिल लगी के लिए होती है, बस। नहीं चाहिए मुझे ऐसा अधूरा रिश्ता, भीख में दी हुई मोहब्बत। मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती मॉम। नहीं बांध सकती मैं अपने शौहर किसी के साथ। संभल जाओ बेटा, संभल जाओ। इस हालत में चीखना चिल्लाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आप देखना, मैं उससे जान से मार डालूंगी। सुल्तान ने उससे किडनैप कराया था ना, आप देखना अब मैं उससे किडनैप कराऊंगी। नहीं, मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे जान से मार डालूंगी।